नमस्कार, जय श्री महाकाल। पिछले वीडियो में हमने बात किया था चार जो मेजर प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, शनि, गुरु, राहु और केतु। इसी साल उसका ट्रांजिट हुआ है इन चारों प्लैनेट्स का। तो आगे चलकर ये चारों क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया था। और उस वीडियो के आखिर में मैंने आपको कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि ज्योतिष में कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन होते हैं जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो आज का वीडियो इसी विषय में है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। हमारा ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन का एक बैच कंप्लीट हो गया है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है और सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हॉरोस्कोप करवाना है तो मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं। अगर स्टेट से आप काफ़ी दूर रहते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आपको हॉरोस्कोप, प्रेडिक्शन, रेमेडी सब कुछ मिल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका हॉरोस्कोप का विश्लेषण मैं डिटेल में करूं, वीडियोग्राफी के माध्यम से करूं, वो भी मैं करके आपके पर्सनल ईमेल और व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। तो पहले बात करते हैं राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन के बारे में। मंगल क्या है? गति का कारक है। राहु क्या है? एक्सपेंशन है। तो गति में वो वृद्धि कर देता है। मंगल का एक और भी कारक तत्व है, वो है मिजाज। उग्र जो मिजाज होते हैं वो मंगल के होते हैं। और राहु वो भी बड़ा कर देता है, यानी वृद्धि कर देता है। मैंने कई ऐसे हॉरोस्कोप देखे हैं कि कोई व्यक्ति मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन लेके बैठा है और वो समाज के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करता है, यानी वो एंटी सोशल बन जाता है। वो व्यक्ति का ज्यादातर समय जेल में काटता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मंगल लगन में 4th हाउस में, 7th में, 8th में और 12th हाउस में है, यानी कि वो व्यक्ति मांगलिक है। और राहु उसके साथ बैठा है। इस घर में, किसी भी घर में बैठ सकता है, मंगल के साथ लगन में हो, 4th में हो, 7th, 8th और 12th हाउस में हो। तो मांगलिक के साथ साथ वो अंगारक योग के भी कारक बन जाता है। यानी मंगल और राहु किसी भी घर में अगर बैठे तो अंगारक योग बनता है। बहुत ही अपशगुन माना जाता है, अशुभ माना जाता है। और ये व्यक्ति अगर मांगलिक हो और उसके साथ अंगारक योग भी बनता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही दुर्दशा देखने को मिलता है। विवाह जीवन में हो सकता है, विवाह जीवन बहुत ही खराब हो सकता है उसका। आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है। मारपीट, कोर्ट कचहरी, झगड़े में वो व्यक्ति हमेशा ही इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है काफी इंटरेस्टिंग है, चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा क्या है? मून क्या है? मून मादर है। शुक्र क्या है? शुक्र लाइफ पार्टनर है। तो किसी व्यक्ति का अगर चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है और वो व्यक्ति विवाह कर लेता है तो कुछ ही दिनों के बाद ऐसा होगा कि सास बहू के झगड़े में बेचारा वो आदमी पिसता चला जाएगा। इसका एक रेमेडी है। आप अपने पत्नी को लेकर या फिर जिस व्यक्ति का कॉम्बिनेशन बन रहा है चंद्रमा और शुक्र का, वो व्यक्ति अपने पत्नी को लेकर अगर घर से दूर रहे, यानी चंद्रमा शुक्र को अलग कर दिया जाए, वो व्यक्ति अलग कर सके, तो ये जो इफेक्ट है ये उल्टा पड़ जाएगा। आपके पत्नी आपके फोन आपको बताएगी कि फोन लगाओ, माँ जी से जरा बात करनी है। आपके माताजी आपको बार बार फोन करेंगे कि भाई बहू से बात करवाओ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर ये परिवार के लिए योग काफी महत्वपूर्ण। नेक्स्ट जो आता है वो शनि और राहु का कॉम्बिनेशन। इसको प्रेत योग कहते हैं। नेगेटिव एनर्जी इस योग वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र के अंदर घुस जाता है
और खुद ही इफेक्टेड हो जाता है। यह व्यक्ति ज़्यादातर दूसरे के बारे में बुरा कहेगा, बुरा सोचेगा। यह व्यक्ति साइलेंट नहीं रह पाएगा, यह व्यक्ति वोकल हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, ब्लास्ट कर देता है सब कुछ। एक धड़ से आया, झट से आकर तोड़ फोड़ किया और चला गया। यह व्यक्ति अपने काम को लेकर इनसिक्योरिटी फील कर सकता है, क्योंकि शनि कर्म का ग्रह है और राहु इनसिक्योरिटी का कारक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का राहु और शनि का कॉम्बिनेशन है और राहु या फिर शनि का दशा आ गया, तो ये प्रेत योग भी एक्टिव हो गया। तो इससे क्या होता है, वो अपने काम को लेकर इनसिक्योरिटी फील करता है। तो इसका रेमेडी है कि आप या फिर जो व्यक्ति का कॉम्बिनेशन है हॉरोस्कोप के अंदर राहु और शनि का, वो व्यक्ति दूसरे के बारे में बुरा सोचना छोड़ दे, दूसरे के बारे में बुरा कहना छोड़ दे कि कोई क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस अपने काम के ऊपर फोकस रखना चाहिए, तभी शनि का जो फुल पोटेंशियल आपको मिल सकता है। इसके बाद आता है जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन, गुरु का और चंडाल का। इसे हम गुरु चंडाल योग भी कहते हैं। गुरु ज्ञान का कारक है, जुपिटर हायर लर्निंग का कारक है। फॉरेन में जाकर अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है, उसके पीछे भी जुपिटर का हाथ होता है, पर डायरेक्ट फॉरेन का कारक जो है वो राहु है। ये कॉम्बिनेशन कई मामलों में देखा गया है कि ये बंदा अगर विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहा है तो ठीक है। अगर ये अपने जन्म स्थान के आसपास है या फिर आप खुद के घर में है, तो ये क्या करता है, इसका जो ज्ञान होता है ना, ये नेगेटिव वे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि राहु नेगेटिव प्लैनेट है। अगर ये बंदा कोई डीप रिसर्च कर रहा है नेगेटिविटी के चीज़ों के ऊपर, तो सक्सेस मिल सकता है। अगर ये बंदा चाहे कि भाई मैं लोगों के बारे में बुरा सोचना छोड़ दूंगा, मैं बस धर्म कर्म पूजा पाठ लेके बैठ जाऊंगा, ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु के साथ कौन है, ज्ञान के साथ चंडाल है। इसके बाद आता है जुपिटर और केतु का, गुरु और केतु का। गुरु क्या है, गुरु ज्ञान का कारक है, मैंने बताया। केतु क्या है, डिटैचमेंट है। तो ज्ञान से दूर भागता है वो व्यक्ति। मान लीजिए आपके बच्चे का जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो अर्ली एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, हायर लर्निंग नहीं कर पाएगा। पर कुछ क्षेत्र में यह कॉम्बिनेशन भी अच्छा साबित हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि केतु गुप्त विद्या का कारक है, गुप्त चीज का कारक और विद्या का कारक जुपिटर है। अगर वो व्यक्ति ऑकल्ट के अंदर रहकर कुछ रिसर्च करना चाहता है, वो कर सकता है। अगर ये व्यक्ति प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता है, कर सकता है। ये व्यक्ति जड़ी बूटी के मामले में बहुत ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि जड़ का कारक कौन है, केतु है। ठीक है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन आता है वो है रवि का और राहु का। इसे हम ग्रहण योग भी कहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि चंद्रमा और रवि को ग्रहण कौन लगवाता है, राहु लगवाता है। एक चंडाल है, दूसरा राजा है। तो ये दोनों का एक साथ बैठना अच्छा नहीं है। वो आदमी बहुत गुस्सेल हो सकता है, किसी भी वक्त खून खराबे पर उतर जाता है वो व्यक्ति जिसका राहु का और रवि का कॉम्बिनेशन हो। तो ये था आज का विषय। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ शुभ युति यानी कॉम्बिनेशन के बारे में, जैसे कि चंद्रमा मंगल है, रवि है चंद्रमा है, शनि है गुरु है, बुध है शुक्र है, शनि है शुक्र है। तो ऐसे कई प्रकार के कॉम्बिनेशन है ज्योतिष में। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।